हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के सम्स को सोल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास से पहले कभी नहीं आया, तो ये 10th क्लास के बच्चों के लिए एक बिल्कुल न्यू टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक हमने एक ट्रायंगल ली, उसके साइड्स और एंगल्स का जो रिलेशनशिप होता है, उसकी हम जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसमें तीन चीज़ें यूज होती है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल तो हमने पहले भी पढ़ी है। उसमें क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण जो है एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, टू एंगल अदर्स रेशियो में होते हैं। तो हाइपोटेनियस क्या होता है? जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसके अपोजिट की जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। बी एंगल 90 डिग्री का है, इसके अपोजिट की साइड को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। अब डिपेंड करता है बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं? ये किस पे डिपेंड करते हैं? एंगल पे डिपेंड करते हैं कि किस एंगल की बात हो रही है। यहाँ बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 का हो गया और बचा दो, ए और सी, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। बट ये अपोजिट रेशियो में होती है। यदि हम ए एंगल की बात करते हैं तो बेस क्या होगा? जो उसके टच में, जो एंगल के टच में जो साइड होती है उसको हम क्या कहेंगे? बेस। और जो इसके अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। इफ सी एंगल की बात है तो सी के टच में कौन सी साइड है? बीसी। बीसी को क्या बोलेंगे? बेस। और इसके अपोजिट कौन सी साइड है? एबी। एबी को क्या कहेंगे हम? परपेंडिकुलर। अब इसमें जो है वो सिर्फ ये 6 फंक्शन वर्क करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। मेनली हमें क्या याद करने हैं? ये 3 फंक्शन याद करने हैं, पूरा का पूरा इन्हीं पे सोल्व हो जाता है। इसके लिए हम क्या एक फॉर्मूला याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और एच से हाइपोटेनियस। ये जो फर्स्ट रेशो है वो किसके इक्वल है? साइन के। सेकंड रेशो किसके इक्वल है? कोस के। और थर्ड रेशो किसके इक्वल है? टेंजेंट के। अब डिपेंड करते हैं कि ट्रायंगल ए एंगल की बात हुई है तो हमने क्या किया? एक ट्रायंगल बनाई, ये 90 डिग्री का, ये ए बी सी, ए एंगल की बात हुई है। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से भी क्या निकला? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए एंगल पे देखते हैं, परपेंडिकुलर कौन सी साइड हुई? बी सी डिवाइड में हाइपोटेनियस ए सी। कोस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या बना? ए बी डिवाइड में ए सी। ये कोस ए की वैल्यू हो गई। टेंजेंट ए क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। और बेस कौन सी साइड है? ए बी। ये हो गई टेंजेंट ए की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले से 3 तो याद हो गए। अब इन 3 को हम कैसे निकालेंगे? ये 3 क्या है? इन्हीं 3 फंक्शन से निकलते हैं। यहाँ जाते हैं हम पहले। जो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 कोसिकेंट थीटा। साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से निकाले, साइन ए की वैल्यू क्या थी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसिकेंट ए की वैल्यू क्या होगी? इसका अपोजिट, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अब कोस और सिकेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो सिकेंट ए की वैल्यू क्या होगी? कोस के अपोजिट, कोस हाइपोटेनियस डिवाइड में बेस। टेंजेंट और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कोटेंजेंट ए की वैल्यू क्या होगी? बेस बाय परपेंडिकुलर। थैंक यू सो मच।